यहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हैं कि फेरी वाले भी उपस्थित है। सुबह से यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन मोर्चा लेकर बैठे थे। फर्स्ट फ्लोर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भी जो है इन्हें ब्लॉक किया गया है और अब ये लोग यहाँ पर जो अधिकारी है उनकी गाड़ियाँ भी बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शाम के 5 बजने आए हैं और कोई भी रिस्पॉन्स इन्हें नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से बहुत ही आक्रोशित हो गए हैं। अरे हम लोग को लगाए नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। कहाँ ठेला लगाते हैं? साइनाथ हाँ। कब से बैठ रहे हैं? 15 साल से बैठते हैं हम लोग। 25 साल हो गया, 15 साल से बैठते हैं। यहाँ सुबह से धरना कब से दे रहे हैं? सुबह 9 बजे से आए हम लोग। मैंने मांग पूरा किया था, बाद में लोग ने लेटर में बोला हम टाइपिंग करके देते। कौन सी मांग पूरी की? हमारे जो 5 मांग थे हमारे को बोल दिया, देने के बाद में ऊपर बुलाने के बाद में हम लोग को बाद में बोला टाइपिंग करके तुमको सही मार के देते। बाद में हम लोग आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, बाद में फिर टाइपिंग में दूसरा कुछ लिख के लाके हम लोग को थमाए। तो बोले ना मार्केट जोन करो, करने के बाद में हमको जो जगह पसंद आएगा हम लोग करेंगे। तुम जंगल में फेंकोगे, जंगल में कोई पब्लिक आएगी। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं वसई विरार शहर महानगर पालिका में उपस्थित हूँ। यहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हैं कि फेरी वाले भी उपस्थित है। सुबह से यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन मोर्चा लेकर बैठे थे, पर यहाँ की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो पीछे के पार्किंग के रास्ते से ये सब यहाँ पर ऊपर आ चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भी जो है इन्हें ब्लॉक किया गया है और अब ये लोग यहाँ पर जो अधिकारी है उनकी गाड़ियाँ भी बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शाम के 5 बजने आए हैं और कोई भी रिस्पॉन्स इन्हें नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से बहुत ही आक्रोशित हो गए हैं। मैं यहाँ के फेरी वालों से कुछ बातचीत करूंगी और जानूंगी इतना गुस्सा किस बात का है। अरे हम लोग को लगाए नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। कहाँ ठेला लगाते हैं? साइनाथ हाँ। कब से बैठ रहे हैं? 15 साल से बैठते हैं हम लोग। 25 साल हो गया, 15 साल से बैठते हैं। यहाँ सुबह से धरना कब से दे रहे हैं? सुबह 9 बजे से आए हम लोग। मैंने मांग पूरा किया था, बाद में लोग ने लेटर में बोला हम टाइपिंग करके देते। कौन सी मांग पूरी की? हमारे जो 5 मांग थे हमारे को बोल दिया, देने के बाद में ऊपर बुलाने के बाद में हम लोग को बाद में बोला टाइपिंग करके तुमको सही मार के देते। बाद में हम लोग आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, बाद में फिर टाइपिंग में दूसरा कुछ लिख के लाके हम लोग को थमाए। कि जो 5 मांगी थी वो बता पाएंगे अभी वो हमारे मैडम के पास है, वो पूरी की गई थी, पर अब पूरी करने के बाद में बोला हम टाइपिंग करके लेके आ रहे हैं। एक रसीद पे स्टाम्प करके मार के दिए थे हमको, बोला हम टाइपिंग करके सही मार के देते। इसके बाद में लाके वो कुछ भी थमा दिए हमको, तो हम लोग ने फिर मांग नहीं की। और बार-बार तोड़क कार्रवाई हो रही है, उससे आपको ज्यादा परेशानी? बहुत परेशानी है। जगह आरक्षित नहीं मिली, उससे आपको ज्यादा? तो बोले ना मार्केट जोन करो, करने के बाद में हमको जो जगह पसंद आएगा हम लोग करेंगे। तुम जंगल में फेंकोगे, तो जंगल में कोई पब्लिक आएगी। लोगों का आक्रोश आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इतने परेशान हो चुके हैं कि सुबह से नीचे बैठे हुए थे, पर कोई इंसाफ, जवाब या न्याय नहीं मिल रहा था। तो पार्किंग के जोन से यहाँ पर आकर ऊपर जाने की कोशिश की है, यहाँ पर इन्हें रोका गया, तो इनका आक्रोश इतना बढ़ गया कि जो अधिकारियाँ चाह रहे हैं उनकी गाड़ियाँ बाहर नहीं जाने देंगे। आप भी ठेला लगाते, फेरी लगाते, किस चीज का धंधा करते हैं? मेरा मसाले का धंधा है। कहाँ लगाते हैं? नाला सुपड़ा ब्रिज के नीचे। कितने साल से लगाते हैं? मैं 6 साल से लगाता हूँ। और अब कितने टाइम से आपको दिक्कतें हो रही है? मेरे को 3-4 साल से दिक्कत हो रही है। कैसे? बार-बार बार तोड़ फोड़ करवाई हो रही है। उधर आते हैं, जाते हैं, हर आधा घंटा 1 घंटा को आते हैं। मसाले की दुकान है आपने बताया, तो किस तरीके की है? रास्ते पे लगाते हैं? ठेला है, लारी है, कैसे है? मेरा ठेला नहीं है, लेकिन है नीचे ही है, लेकिन न उधर गाड़ी आती है न कुछ है। मेरे लगाने से उसको कुछ तकलीफ नहीं। पावती वगैरह सभी? पावती मेरा नहीं लगता है, मैं हैंडीकैप आदमी हूँ, उसके लिए मेरा पावती नहीं लगाते हैं और इतने साल से बैठते, रोज आते, रोज उठाते, रोज माल लेके जाते। हम लोग का माल लेके जाने के बाद 1 मिनट रुकिएगा। साफ तौर पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, कोई भी गाड़ियाँ ये बाहर निकलने नहीं देंगे। ये जो आक्रोश है इनका, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहीं पर लाइन बनाकर बैठ गए हैं ये लोग साफ तौर पर। ये देखिए, ये आक्रोश इतना बढ़ गया है कि सुबह का इंतजार कर रहे थे सुबह से कि अब जवाब मिलेगा, अब जवाब मिलेगा, पर अगर जवाब नहीं मिल रहा तो इस बार जो फेरी वाले हैं वो शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि बार-बार इनके ठेले पर तोड़क कार्रवाई होना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए अब ये अधिकारियों में से किसी को भी बाहर नहीं जाने देंगे। क्या कहेंगे इनका ये आक्रोश देखकर आप? नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन क्या है, मेरे मैं खुद इधर का कर्मचारी नहीं है। मैं इधर का। आप कौन है? मैं इधर मिलने के लिए आया था, मेरा काम था घरपट्टी के बारे में काम था। मुझे इधर अड़ाया गया है, इधर रुकाया गया है। यहाँ पर आप
आप लोगों का आक्रोश देख सकते हैं कि महानगर पालिका में जितने भी लोग हैं उन्हें बाहर जाने का रास्ता तो देंगे नहीं, ये साफ तौर पर कह रहे हैं। आप बता रही थी ना कुछ। हाँ मैडम, हम लोग यहाँ पे रोज परेशान हो रहे हैं, रोज हमारा उठा रहे, रोज फेंक रहे, लेने को जाते देते भी नहीं है रिटर्न। हम लोग 20-25 साल से बैठ रहे, पावती फाड़ रहे, सब फाड़ रहे, जगह की भी मांग कर रहे, जगह का भी कोई अता पता नहीं हो रहा है। इन्होंने अभी लाइटर लिख के हमें दिया है, पर लाइटर में क्या लिख के टैप करके दिया हमें समझ नहीं आ रहा है। बोल रहे 5 मांगे पूरी की है, पर 5 मांगे हमारी क्या पूरी की है हमें नहीं पता। हम इतना पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, क्योंकि हमें पढ़ना लिखना आता नहीं है। एक सब फेरी वाले हमारे साथ में बैठते, विराट ईस्ट में बैठते, नगर पालिका के पास ही बैठते, और हमारी कोई जगह नहीं, हम रोड पे ही लगा के बैठते। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमें जगह भी दो, तो ऐसी जगह दो कि जहाँ हमारी बिक्री हो, जहाँ रोजी रोटी चल सके, पर ये लोग नहीं दे रहे। तो अभी हम क्या करें, रोज हमें परेशान कर रहे। अभी हमारा घर का खर्चा, रोज कमाते रोज खाते, तो इसके अलावा हम दूसरा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इनको भी समझना चाहिए। मैडम सुबह 9 बजे से हम लोग को ऐसे भूखे प्यासे हम लोग बैठे, पर मैडम कुछ हमारी सुनवाई पूरी भी नहीं कर रही है ना। मैडम नीचे आ रही है, हम तो इतना ही बोल रहे कि मैडम नीचे आए और हमारी मांगे, हमारी सुनवाई से मैडम से मिलने हैं। मैडम जो नगर पालिका की मैडम जो बड़ी है ना, वही मैडम, नाम नहीं पता हमें। और मैडम को कुछ आने में 10-15 दिन से हम लोग को कमिश्नर से भी मांगी की होगी, यहाँ पर कमिश्नर बीपी है। हाँ, सबसे की है, नगर पालिका में सबसे की है, पर कोई मैडम आ ही नहीं रहे, कोई ना सर आ रहे, ना हमारी कोई परेशानी सुन रहे और ना ही कोई जवाब हमें दे रहे। तो आम तौर पर अभी बस आप इतना चाहती है कि ऐसी कोई जगह फेरी वालों के लिए आरक्षित की जाए जो सही जगह पर बिक्री हो। हम ये बोल रहे, हम ये बता रहे कि हम जहाँ बैठ रहे उसी के आसपास के इलाके में यहाँ हमें जगह दे, या तो फिर हमें वहीं पे बिठाए जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ हमारी रोजी पानी चल रही है। कहीं और जगह मत दीजिए, क्योंकि और जगह पे हमें देंगे तो वहाँ पे कौन आएगा खरीदने के लिए, हमारा घर बार कैसे चलेगा। हम भी बाल बच्चे वाले, हम किराए पे रह रहे, हमें हमारा क्या है, कुछ है नहीं है, तो हम कैसे हमारा घर बार चलाएंगे, बच्चे कैसे चलाएंगे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि गरीबों के घरों पर भी तोड़क कार्रवाई चल रही है, गरीबों के रोजी रोटी पर भी तोड़क कार्रवाई चल रही है, जिससे अब गरीब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। आप क्या कहेंगे इस पूरी चीज को लेकर? वही हमारा भी वही परेशानी है मैडम, हम भी धंधे वाले हैं, धंधा करने किस बैठते हैं। चीज का ठेला हमारा लगाते हैं? धंधा लहसुन का धंधा है हमारा। हाँ, कितने सालों से कर रही है? 20 साल से 20 साल से। कहाँ पर? साइनाथ। और अब कितने बार ये तोड़क कार्रवाई हो रही है? बहुत बार लेके गया है, माल लेके गया है, कांटा लेके जाता है, पैसा वापस देता नहीं है, और हमारा घर का आदमी बीमार है तो भी हम धंधा करके उनका दवाई पानी करते हैं। मतलब साफ तौर पर अगर आपसे कहे तो इन्होंने एक चीज कही कि सामान लेके जाते हैं, सामान तक वापस नहीं करते, बार बार तोड़क कार्रवाई होती है, जिसके बाद में ये फेरी वाले किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके वापस वो सामान को जोड़ते हैं, वापस अपना ठेला लगाते हैं, फिर से महानगर पालिका आती है, फिर से तोड़ देती है, फिर से सामान लेके चली जाती है। ये जो चलन है ये चलता आ रहा है, पर इस बीच जब ये वापस लगा देते हैं तो इनसे पावती बराबर ली जाती है, इनसे वसूली बराबर की जाती है। वहाँ के जो गुंडे होते हैं वो भी इनसे पैसे लेते हैं और इन्हें आश्वासित करते हैं कि आपके ठेले को कुछ होने नहीं देंगे, पर घूम फिर कर गरीबों के पेट पर जो है वो लात पड़ती है और इनकी ही रोजी रोटी छीनी जाती है। बराबर की बराबर लगाने देते हैं, फिर तोड़ देते हैं, फिर पावती लेते हैं, फिर पावती तो बराबर लेके आने दे, पावती लेके जाते, पावती एक दिन भी नहीं छोड़ते। ये पावती क्यों ली जाती है? साफ सफाई के लिए ली जाती है। बराबर, साफ सफाई मिलती है, हम काम मना करे साहब, साफ सफाई मिलती है, साफ सफाई मिलती है। हम खुद साफ सफाई करते, क्योंकि हमें जहाँ बैठना है वहाँ पे हम लोग साफ सफाई करके ही लगाते, क्योंकि हमारी रोजी है। आप करते हैं, महानगर पालिका आपसे पैसे लेते उसके नाम पे करती है क्या? हाँ करती है, महानगर पालिका भी करती है, नहीं बोलते कि नहीं करते, पर जो हमारी जगह है हमें तो यही लगता है ना कि किस चीज के लिए उठा रहे, इसका तो जवाब मैडम को देना चाहिए ना, कि कारण भी तो बताना चाहिए ना कि किस कारण के लिए हमें उठा रहे। रास्ता भी छोड़ के बैठते, गाड़ी को आने जाने का भी देते, फिर लेकिन किस लिए हमारा इतना नुकसान कर रहे। माल लेके जाते, माल भी नहीं देते, माल के ऊपर भी गाड़ी चढ़ा देते, लेने को जाते तो ये लोग हम लोग से धक्का मुक्की करते, और हम लोग को ये बोलते हैं कि माल जाएगा तो फिर से मिलेगा नहीं, यही बोलते रहते हमसे। यहाँ पर कोई ये है जिसने लोन वगैरह लेकर अपना स्टॉल लगाया, लिया है, लोन भरा? हम लोग उधार माल लाते, फिर हम लोग का जब माल लेके जाते, उधार माल लाते, तो फिर वो माल के लिए हम लोग को पैसा भरना रहता है, तो हम लोग लोन पे भी लेते हैं, ब्याज भी लेते हैं हम लोग। तो ऐसे ही करेंगे तो हम लोग कैसे लोन चुकाएंगे, ब्याज कैसे भरेंगे? तो हम लोग किस चीज़ से हम लोग का अपना आगे बढ़ाएंगे, खर्चा पानी, या लोन वाले को चुकाए, या फिर ब्याज से लिए उनको भाड़ा लोन वाले को दे, कैसे हम लोग चुकाएंगे? जब हम लोग को बेचने देंगे तब हम लोग चुका पाएंगे ना। पर ये यही परेशानियां जता रहे हैं कि घर भी रेंट पे है, चीजें रेंट पे है, फेरी वालों को देना पड़ता है।
आपका भी लोन पर है? एमसी से मेरा भी लोन है। कितने में लोन ली थी? 50,000 लोन लिया हूँ, 3-4 महीना हुआ। अभी बताइए तोड़ फोड़ चालू है तो कहाँ से पैसा भरेंगे। एक हाथ देते हैं और दूसरे हाथ छीन लेते हैं। जब छीनना ही है तो देते क्यों है? साफ तौर पर ये सवाल है। ये आंटी ने भी कहा है कि इन्होंने भी लोन ली है, आप क्या कहेंगी? बोलिए। मैंने भी लोन लिया है। मैं तो लोन कैसे भरती, ब्याज से पैसा लेती है, वैसे पैसा भरती है। हाँ, हम लोग कितनी लोन लिया है? हाँ, मेरा 10,000 पूरा हो गया भर के भी हो? हाँ, हो गए। हम लोग खाते हैं एक टाइम पर पैसा पहला भरता है, पर इन लोग हमको बैठ के नहीं देता। हमारा माल उठा लिया है, कर्जा ले उठा है, पैसे से माल लेते हम लोग। इन लोग रोज को उठा के डालते और माल भी दिया नहीं। आज हमको फिर घाटा हो गए। पैसा भरने का कहाँ से, घर का खर्चा नहीं चलता है। घर एक दिन तो खाना मिलता है, एक दिन नहीं मिलता है। तो हम लोग 500 रुपए कमा रहे हैं तो खा रहे हैं, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। हम लोग का भी कोई इतना नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है। रोज का कुआं खोदना और पानी रोज का हम लोग हाल है यहाँ पर बार बार इनसे इनका जो सहारा है वो छीन लिया जाता है। छोटे बच्चे है, उसको खिलाओ उसको पिलाओ। हम लोग आदमी इतना है नहीं अच्छा। हम लोग वही उठाते, सब कुछ चलाते, उधर माल माँ बाप को संभालते, बच्चे को संभालते, उसी पे हम लोग का रोजी रोटी है। एक दिन नहीं काम करेंगे तो दूसरे दिन खाने को नहीं मिलेगा। रोज खाना है हम लोग का। एक महीने से ऐसा ही चल रहा है, पेट को नहीं दे रहे हम लोग। बिल्कुल माल लेके जाते हैं, वापिस वो लोग छतरी बतरी सब उठा के लेके जाते हैं और वापस भी नहीं देते। वापस भी नहीं देते हैं। ऐसा फिर वापस दोबारा आपको लगाना होता है तो क्या करते हो? तो नहीं लगाने देता, दौड़ भाग करते लगाता है, एक भी गिराक नहीं मिलता। हम लोग सब कर्जे लेते हैं, फिर से अपना गुजर बसर चालू करते हैं और फिर यही हाल होता है। आप लोग आक्रोशित होकर यहाँ पर ये जो है पूरा रास्ता ब्लॉक कर पार्किंग ब्लॉक कर बैठे हैं, क्यों? कि हमारा हक चाहिए, हमें हाँ कोई और रास्ता नहीं नजर आ रहा है इसलिए। हाँ। साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका एक ही बात कहनी है कि इन्हें और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। सुबह से इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, न्याय नहीं मिल रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है और हक वापस चाहिए, उसके लिए कुछ भी करेंगे। इसके लिए अभी जो पार्किंग है इसे पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग रुके, यहाँ पर भी लोग रुके। अभी रिक्शे वाले लोग कर दिए, रिक्शे का लाइन चाहिए, बस का लाइन चाहिए, सबको जगह चाहिए। और हम लोग बिजनेस वाले जो 20 साल 30 साल से लगाते हैं, हमारा बचपन इधर चलेगा, तो हम लोग को बोलते हैं तुम लोग उठा के इधर से जाओ। कहाँ जाएंगे हम? साफ तौर पर कहे तो इसमें महानगर पालिका की गलती है, क्योंकि कई बार हमने भी ट्रैफिक की कई न्यूज़ें बनाई हैं, क्योंकि रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है। पर अगर महानगर पालिका इनके लिए सही जगह आरक्षित करेगी, सही जगह पर इन्हें जगह देगी, तो ना तो इन पर तोड़क कार्रवाई बार होगी, नहीं वसई विरार शहर महानगर पालिका के अंडर में ये पूरी कार्रवाई में बार इस तरीके से मोर्चे होंगे, नहीं वसई विरार के कोई रास्ते ब्लॉक होंगे। पर महानगर पालिका के जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, वो ठीक से चलते नहीं है और जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। भ्रष्टाचार की वजह से ये सब कुछ इतना बढ़ गया है। सबको कीजिए ना। अभी रिक्शा वालों को ट्रैफिक नहीं होता है, आदमी क्या चलते नहीं है, बस वाले इतने हो गए, रिक्शे वाले इतने हो गए, धंधे वाले लोग की वजह से ट्रैफिक कीजिए। धंधे वालों को कहीं भी जगह करके दीजिए ना। हम लोग इतना सही जगह मांग रहे हैं जो हम लोग 500-600 कमाए, अपना घर चलाए। आए दिन रोजाना कहीं ना कहीं ये मोर्चा, कहीं ना कहीं ये आंदोलन देखने मिल रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये भ्रष्टाचार ही है जिसके वजह से अवैध बांधकाम हो जाते हैं, फिर आने वाले समय में लोग वहाँ पर बसते हैं, फिर और आने वाले समय में इसे इलीगल बताकर तोड़ दिया जाता है और गरीबों को बेघर किया जाता है। फेरी वाले बोल रहे हैं कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, तो कोई 25 साल से अपना धंधा चला रहा है। पहले इन्हें बस नहीं दिया जाता है, फिर इसे इलीगल बताकर तोड़ दिया जाता है। तो इतने सालों से नगर पालिका कर क्या रही है? कोई जगह इन्हें आरक्षित कर क्यों नहीं दे रही है? सबसे बड़ा सवाल है, यही मांग लेते मैडम, पावती वो लोग लेते बरोबर, पर बैठने को एक घंटा भी नहीं होगा तो तुरंत देते थे गाड़ी। दीजिए कहीं भी हम लोग बैठे ऐसे जगह कि हमारे स्टेशन के नजदीक दीजिए, जो हमको ग्राहक आए, कस्टमर आए, हम लोग 2 रुपया कमाए। हम लोग क्या उधर रहने के लिए नहीं मांग रहे, कमाए 500-1000 कमाए, अपने घर परिवार चलाए, बस यही हम लोग को चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए मैडम। जिससे हम लोग कमा के अपने बाल बच्चे को संभालना है, माँ बाप को संभालना है और कुछ भी नहीं चाहिए। साफ तौर पर ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी जिस तरीके से चल रही है, हमारा रोजगार जिस तरीके से चल रहा है, हमें उस तरीके से कमाने दे और इन पर और भी कहर ना बर पाए। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपका क्या कुछ कहना है? वसई विरार शहर महानगर पालिका के भ्रष्टाचार पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आज की इस खबर में इतना ही। ऐसी और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।